हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का मैं हल कराने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से समझना। इसमें दिया गया है कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। तो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे एग्ज़ाम में। तो दो घन हैं, उनके आयतनों में 1:8 का अनुपात है, यानी कि पहले घन का आयतन यदि V1 मान लेते हैं और दूसरे घन का आयतन V2, तो उनका अनुपात V1/V2 होगा। तो दोनों घन का अनुपात है V1/V2 और आयतनों में अनुपात जो दिया गया है वो है 1:8। तो 1:8 को हम 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो 1/8। अब घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घन का आयतन क्या होता है, एक घन, यानी भुजा का घन। तो V1 की जगह पे हम लिख सकते हैं A1 घन, क्योंकि पहले घन की भुजा हम A1 मान लेते हैं, तो A1 घन बटे दूसरे घन का जो आयतन है वो V2 के रूप में है, तो इसकी भुजा A2 हो जाएगी। और A घन फॉर्मूला होता है, तो A2 घन हो जाएगा और 1/8 को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब दोनों में घन है तो एक साथ घन लगा सकते हैं, यानी A1/A2 का घन लगा सकते हैं और बराबर कितना आएगा, 1/8। अब घन हटेगा तो घनमूल आ जाएगा, तो A1/A2 जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, घनमूल 1/8। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 × 1 × 1, क्योंकि 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा। और 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो घनमूल मतलब 3 की जोड़ी बाहर निकलेगी। तो देखो 3 बार 1 है तो 1 बाहर निकल गया। यहाँ भी 3 की एक जोड़ी बनी है, 2 2 × 2 3 बार है तो 1 बाहर आ जाए, यानी कि उनकी कोरों में यानी कि भुजाओं में अनुपात होगा 1:2 का, 1:2 का। यहाँ पे देख लेते हैं 1:2 बी नंबर पे लिखा है, तो बी नंबर का जो करेक्ट आंसर आप टिक लगा के आओगे। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे यानी जल्दी से कर लोगे तो आपको तो अंदाज लग ही जाएगा। तो इसी तरीके के और मॉडल पेपर के VVIP क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।